हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर की है। इसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 ठीक है। आपको इन्होंने क्या किया है, ये पॉलिनोमियल दिया है और आपको निकालना है x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखो, जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल को हम स्मॉल p से और ये x लिख देते हैं। इसका मतलब है पॉलिनोमियल कौन सा एक्स वेरिएबल्स का है जहाँ पे, और वो पॉलिनोमियल आपका क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब वो देखो आपसे क्या कह रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट देखो। वो आपसे कह रहा है कि अगर x की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। x क्या कह रहा है, वो 0 हो जाए तो आपको वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की। तो आप क्या करोगे, ये जो आपने x लिखा है यहाँ पे, इस जगह पे आप स्मॉल p और इस जगह पे आप क्या कर दोगे, 0 लिख दोगे, क्योंकि अब x की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो जहाँ जहाँ पे x आ रहा है आपका, वहाँ वहाँ पे आप 0 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 का स्क्वायर 0, तो ये भी 0 ही रहेगा प्लस 3। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो ये वैल्यू क्या हो गई, आपकी वैल्यू हो गई। इसे बोलेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको देखो, आपने ऐसे बोला वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल करा। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे करूँगी, आपका पॉलिनोमियल कौन सा है, एक्स ये है। ठीक है, उसकी वैल्यू आपने कितनी निकाल दी, 3 निकाल दी। और जब एट आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल होगा, ये वैल्यू आपकी होगी एट एक्स इक्वल टू 0 इज़ 3। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की जब x इक्वल टू 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ऐसे ही इसी का देखो सेकंड पार्ट करेंगे हम। सेकंड पार्ट क्या है, x इक्वल टू -1 है। तो आपको पॉलिनोमियल दिया है, ये रहा x इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। आपको क्या करना है, -1 रखना है। तो x इक्वल टू -1 है, तो आप इस पॉलिनोमियल में -1 ऐसे लिखेंगे इसको, और आप यहाँ क्या कर देंगे, तो जहाँ जहाँ पे x की है वहाँ वहाँ पे आप -1 करेंगे। 5 इंटू -1, फिर माइनस आ जाएगा, इसको एक साथ ऐसे लेंगे ब्रैकेट में। 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, ये -5 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा प्लस 3। -9 प्लस 3 कितनी वैल्यू आ गई, -6। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है वो आपसे, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पे आप निकालेंगे पॉलिनोमियल कौन सा है आपका, x वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। आप वैल्यू 2 रखेंगे, तो 5 इंटू 2, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 2 रखेंगे, -4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगी प्लस 3। 10 माइनस, ये देखो 4 है, इंटू 4 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 13 माइनस 16, इसका आंसर आ जाएगा -3। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसी को देखो, अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा टॉपिक को बता दूं। आपको जीरोज़ पूछा जाएगा, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एक्स। ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है। अगर आपको पॉलिनोमियल, सपोज़ मैं आपसे कह दूं कि ये आपका पॉलिनोमियल हो गया x -5। ठीक है,
तो आपको जीरोज़ बताने हैं। अब x माइनस 5 है, ये कौन सा है, लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, इसका एक ही जीरोज़ होगा, ठीक है, क्योंकि इस लीनियर इक्वेशन है तो इसमें एक ही आएगा। अब यहाँ देखो x माइनस 5, तो जीरोज़ का मतलब होता है, आप जीरोज़ को क्या बोलते हैं, वैल्यूज़ ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है, फॉर विच पॉलिनोमियल इक्वल टू, जहाँ पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, यहाँ ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, उस वेरिएबल की वैल्यू को क्या कहेंगे, जीरोस कहेंगे, ठीक है। यहाँ देखो पॉलिनोमियल जीरो कब बन जाएगा, जब ये आपका क्या हो जाएगा, x आपका क्या आ जाएगा, 5 बोल दो, तो ये पॉलिनोमियल आपका, अगर मैं यहाँ 5 बोल देती हूँ तो यहाँ 5 माइनस 5, ये पॉलिनोमियल जीरो बन गया, ठीक है। तो आपका क्या होगा, 5 क्या होगा, आपका जीरो बन जाएगा। तो 5 क्या है, 5 इज़ आ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसको आप क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल का 5 जीरो है, ठीक है। जीरो को क्या बोलते हैं, x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है, उसे आप जीरो बोलते हैं, ठीक है। अब ये जीरो जो हैं, एक भी हो सकता है, दो भी, लेकिन कोई भी रियल नंबर भी हो सकता है, उसे आप क्या कहते हैं, जीरोस बोलते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड, ये p जो ब्रैकेट में जीरो है, इसका मतलब x जो ये वेरिएबल दिया है आपका y है, y की जगह आप जीरो रख के इसकी वैल्यू निकाल दो। फाइंड p0, p1, p2 जो लिखा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो देखो आप पहले अगर आपको ये निकालना है, p0 लिखना है और p1 निकालना है और p2 निकालना है, तो आप देखो इसको कैसे निकालोगे। इसका फर्स्ट पार्ट देखो, पी वाई, ये वाई क्या है, वेरिएबल है, यानी पॉलिनोमियल कौन सा है, वाई वेरिएबल में है ये, और उसकी वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। आपको वाई की वैल्यू जीरो रखनी है, तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर क्या होगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट वाई इक्वल टू जीरो कर दूँ, तो यहाँ क्या आएगा, ये जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। देन इसी में आप क्या करोगे, अब 1 पुट करोगे, ठीक है, यहाँ इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब आप अगर p1 लिख रहे हो यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ 1 का स्क्वायर कर दो, माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये इसमें देखो आप, ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। देन पॉलिनोमियल जब y इक्वल टू 2 है, तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, y स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर, माइनस y की जगह 2 लिख दो, प्लस 1, क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। 4 और 1 5, माइनस 2 इक्वल टू 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम पी वाई जो पॉलिनोमियल है, वहाँ से हम इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है 0, 1, 2, अगर वेरिएबल y है तो y की जगह 0 रखेंगे, 1 रखेंगे या 2 रखेंगे। अब देखो सेकंड में, देखो सेकंड क्या है, पॉलिनोमियल t वेरिएबल है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू क्या है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस t की पावर 3, ठीक है। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले देखो ये पॉलिनोमियल आपको एट वैल्यू निकालनी है 0 पर। जब t आपका 0 होगा तो 2 प्लस 0 प्लस, ये देखो यहाँ 2 इंटू आप 0 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 0 का क्यूब कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये सारी वैल्यू 0, 2 के साथ 0 चल रहा है,
तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। इट मीन्स आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉलिनोमियल की 2 आ जाएगी। ओके, ऐसे ही देखो, इसको देखो, P1 निकालना है आपको, पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल T एट T इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप इस पॉलिनोमियल की, जहाँ पे आपका T है वहाँ पे आप क्या करेंगे, ये देखो 2 प्लस T की जगह 1 रखना है, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है इसलिए 2 आएगा, और 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, तो -1। ये दोनों कट जाएंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। P2 निकालना है आपको, तो 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 आपका 4 हो गया, प्लस 2 इंटू 4 आपका कितना हो गया, 8 हो गया, और माइनस 2 की पावर 3 8 आ गया। ये आपका कट जाएगा, आपका आंसर 4 आएगा। ठीक है, इसी का देखो थर्ड पार्ट, देखो थर्ड पार्ट क्या है, वेरिएबल आपका x है, तो ये आएगा P(x) और x की पावर 3। ठीक है, आप पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे, पहले 0 पे करेंगे, तो 0 का क्यूब 0 ही होगा, P1 पे निकालेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा। ठीक है, P2 है तो यहाँ x की जगह 2 कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे, तो ये 8 आएगा। तो इस तरीके से ये आपकी वैल्यू आएंगी। इसी का पार्ट 4 देखो, पार्ट 4 क्या है आपका, पॉलिनोमियल है आपका, x वेरिएबल चल रहा है और वो आपको क्या दिया है, x माइनस 1, ये रहा x माइनस 1 x प्लस 1। अगर ये पॉलिनोमियल आपका देखो x 0 हो रहा है तो ये भी आपका 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 माइनस 1 0 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -1 इंटू 1, तो आंसर आएगा -1। देन P1 है आपका, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो ये आपका 1 माइनस 1 0 इंटू 2 इक्वल टू 0। P2 वैल्यू रखनी है आपको x की जगह, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा और ये 2 प्लस 1 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 0 लिखा है तो x की जगह 0 रखते जाइए, 1 लिखा है तो x की जगह आप 1 रखते जाइए, और 2 अगर है ये ब्रैकेट के अंदर तो आप जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर दिए 2 से। तो यहाँ देखो इसको करो, 2 माइनस 1 1 आया और ये आ गया 3, तो 3 इंटू 1 3 आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, आपको ये बताना है कि अगर इसके आगे देखो ये पॉलिनोमियल दिया है, सबसे पहले देखो फर्स्ट, देखो मैं फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ये पॉलिनोमियल है एक्स वेरिएबल का। ठीक है, 3x प्लस 1 दिया है, वैल्यू आपको दी है, वैल्यू बोलो या आप 0 बोलो, तो जीरोज़ क्या है, 1/3 है। इस पॉलिनोमियल्स के लिए आपको ये बताना है कि ये जीरोज़ इस पॉलिनोमियल का है या नहीं है। तो देखो x इक्वल टू -1/3, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगी, p -1/3 लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर ये जीरोज़ होगा तो इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की क्या कर देगा, ये 0 बना देगा। अब देखो -1/3 है तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया, आंसर आया -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 बन गया। यानी ये इसका क्या है, पॉलिनोमियल का 0 है, क्योंकि x की वैल्यू रखने पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है इट मीन्स वो आपका क्या है, जीरोज़ है। तो हम इसे कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1/3 इज़ a 0 of polynomial x।
इस पॉलिनोमियल का ये x इक्वल टू -1/3 क्या है, 0 है। ओके, इसी का सेकंड पार्ट देखो आप। पॉलिनोमियल आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो p x वेरिएबल है और ये आपके आगे पॉलिनोमियल है, ठीक है, पाई है। और x की वैल्यू आपको क्या दी है यहाँ पे, ये दी है 4/5, ठीक है। तो अगर ये पॉलिनोमियल, ठीक है, 0 हो जाती है, x की वैल्यू ये वाली रखने पर 0 बन जाता है इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो इट मीन्स ये 0 बनेगा, ठीक है, उसे 0 बोलते हैं। अगर देखो मैं यहाँ रख रही हूँ x की वैल्यू 4/5, ठीक है। अब 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, इसको सॉल्व करेंगे आप, ये कट जाएगा तो 4 माइनस पाई आ रहा है। इट मीन्स ये वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, ये 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं आ रही है, इसका मतलब ये इसका 0 नहीं है। तो x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका क्या है, ये 0 नहीं है। ओके, देन थर्ड देखो, इसी का थर्ड क्या है आपका, पी एक्स वैल्यू, फिर उसे पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल का चल रहा है और आपकी वैल्यू है x² - 1, ठीक है, x² - 1 और x की वैल्यू वो आपसे कह रहा है 1 रखनी है एक बार और दूसरी बार माइनस। तो ये इसके जीरोज़ हैं या नहीं हैं वो आपको रखने हैं। तो देखो पहले मैं 1 रख के देखती हूँ, ये तो 1² - 1, 1 - 1, ये आ गया 0, ठीक है। देन p -1 रख के देखूँगी तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1, तो -1 इंटू -1 1 ही आएगा और ये आंसर आपका आएगा 1 = 0 हो गया। तो ये दोनों में वैल्यू जो है पॉलिनोमियल की आपकी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, दोनों में 0 बन जा रही है। इट मीन्स x = 1 और -1 आर zeros of a polynomial। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पॉलिनोमियल का ऐसे बोल सकते हैं इसको, पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल्स के ये जीरोस हैं। ओके, इसी का फोर्थ पार्ट देखो आप। फोर्थ पार्ट वो आपसे क्या कह रहा है, p वेरिएबल x ही है, हीरा, और आपके हैं x + 1 x - 2, x + 1 x - 2, ठीक है। और आपको वैल्यू दी है x = -1, x = -1 और 2। वो ये पूछ रहा है कि -1 और 2 जो हैं इसके जीरोज़ हैं या नहीं है। आप देखो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहें तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, या जहाँ पे x देखो -1 रख रही हूँ मैं, तो जहाँ पे -1 x की जगह पे मैं -1 करूँगी, +1 x - 2, ये -1 आएगा, सॉरी यहाँ -1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 0 आ जाएगी, इनटू ये आपकी -3, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। 2 रख के देखो, ठीक है। अब 2 रख के इस वेरिएबल में करेंगे तो यहाँ x की जगह 2 + 1 और 2 - 2, ठीक है, तो ये 3 हो गया इंटू 0, तो ये भी 0 आ गया। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है आपकी 0 हो जा रही है। इट मीन्स x = -1 और 2, ये दोनों क्या होंगे, आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x, ठीक है। इस तरीके से आपने जीरोज निकालने हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 इसका क्या है, px = x², ठीक है। ये आपसे कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, px = x² और ये आपको बोल रहा है 0।
एक्स इक्वल टू 0। अगर मैं इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकाल रही हूँ और वो अगर 0 आती है, इट मीन्स एक्स इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे इज़ आ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। इस पॉलिनॉमियल का ये 0 है। बस पॉलिनॉमियल की वैल्यू x रखने पर, x की कोई भी वैल्यू रखने पर, अगर पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो x की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो उस पॉलिनॉमियल की क्या कहलाएंगी, जीरोस कहलाएंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर इसी का देखो 6 है। वेरिएबल x है, उसमें पॉलिनॉमियल चल रहे हैं, ये है LX प्लस m और x की वैल्यू दी है -m/l। ठीक है, तो ये अगर x की वैल्यू यहाँ रख दूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 बन जानी चाहिए पॉलिनॉमियल की, तो वो जीरोस कहलाएगी। l इंटू -m/l प्लस m, l से l कटा, आंसर क्या आया -m प्लस m, ये बन गया 0। ठीक है, तो यानी कि ये भी क्या कहलाएगा, जीरोज होगा। तो आप बोल सकते हो x इक्वल टू -m/l इज़ आ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल x। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो इट मीन्स ये इसका 0 है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर इसी का 7th देखो। 7th क्या है आपका, ये रहा, p वेरिएबल x है 3x² -1 और x आपको क्या रखना है, -1/√3 और 2/√3। ठीक है, आपको ये वैल्यू रखनी है यहाँ पे। और देखो अगर पॉलिनॉमियल -1/√3 है, इससे मैं इसकी वैल्यू निकाल रही हूँ, तो यहाँ 3 इंटू -1/√3, इसका स्क्वायर है -1। ठीक है, देन यहाँ देखो 3 आया, -1 का स्क्वायर क्या रहेगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इंटू चलेगा, सॉरी ये आपका इंटू चलेगा और ये आपका माइनस चलेगा। तो इसको देखो ये कट जाएगा, आपका आएगा 1 - 1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, और अगला इसको देखो p 2/√3 करो, 3 इंटू 2/√3, इसका स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4/√3 का 3 आएगा, ये कट जाएगा -1। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 4 - 1 इक्वल टू 3 आएगा। तो ये इसका 0 नहीं होगा पॉलिनॉमियल का। तो आप इसमें बोल सकते हो कि p x इक्वल टू -1/√3 इज़ आ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल x। ठीक है, लेकिन x इक्वल टू 2/√3 इज़ नॉट आ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल x, ये इसका 0 नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2x + 1 है वेरिएबल आपका। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल 2x + 1 और x की वैल्यू आपको कह रहा है 1/2। ठीक है, x इक्वल टू 1/2। आपको क्या करना है, x देखो यहाँ रखना है, 1/2 करना है। ठीक है, तो 2 इंटू 1/2 + 1, 2 से 2 कटा, 1 + 1 इक्वल टू 2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है, इट मीन्स x इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट आ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल x। इस पॉलिनॉमियल के 0 नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसका फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो हमें आप क्या करना है, इसमें जीरोज निकालने हैं आपको।
अगर ये पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल का है एक्स प्लस 5, तो मुझे वैल्यू इसकी निकालनी है। और जीरोस कब निकालूंगी मैं, जब मैं इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दूं। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर मैं एक्स प्लस 5 को जीरो बना दूं, ठीक है, एक्स प्लस 5 इजकल टू जीरो मैंने कर दिया, तो एक्स इजकल टू आपका क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो इट मीन्स एक्स इजकल टू -5 क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं -5 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देखो, पॉलिनोमियल आपको दिया है x-5, आपको क्या निकालना है, जीरो निकालने हैं। तो x-5 को जीरो के बराबर कर दो, तो आपका x क्या हो जाएगा, 5 बन जाएगा। तो 5 क्या हो जाएगा, 5 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आंसर करेंगे। थर्ड पार्ट देखो इसका, ये आपको दे रहे हैं पॉलिनोमियल है 2x प्लस 5, ये रहा 2x प्लस 5 है। ठीक है, आप क्या करोगे, 2x प्लस 5 को जीरो के बराबर करिए, x की वैल्यू निकालिए -5/2। तो इसका आंसर क्या आएगा, -5/2 क्या है, ये आपका जीरो बन गया। इसी का फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट है आपका px इक्वल टू 3x - 2। पॉलिनोमियल है 3x - 2, 3x - 2 आपको क्या करना है, इसको जीरो के बराबर लेना है। 3x इक्वल टू 2 बन जाएगा, x इक्वल टू 2/3। तो 2/3 क्या बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। अगला देखो p पॉलिनोमियल है, ये x वेरिएबल में 3x है। अगर मैं 3x को जीरो के बराबर कर दूं, तो x इक्वल टू 0/3, इट मीन्स जीरो आ गया। ठीक है, ये जीरो ही आएगा। तो जीरो क्या है, ये जीरो इसका क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, इसका आंसर आप जीरो रखेंगे। इसी का देखो सिक्स पार्ट देखो, इसका मैं यहीं पे कर देती हूँ, इसका सिक्स पार्ट। तो सिक्स पार्ट आपका क्या है, p पॉलिनोमियल x ax है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, पॉलिनोमियल x है ax, और a की वैल्यू जीरो नहीं है। तो यहाँ देखो अगर आप ax इक्वल टू जीरो कर रहे हैं, तो x इक्वल टू आपका क्या आएगा, 0/a। हमें पहले ही कहे a की वैल्यू जीरो नहीं है, इट मीन्स ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो जीरो इज़ द क्या हो जाएगा इसका, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो बन जाएगा। ये रहा, इसी का देखो सेवेंथ पार्ट देखो, ये रहा px cx प्लस d। और पहले ही उन्होंने बोला है कि c नॉट इक्वल टू जीरो, c नॉट इक्वल टू जीरो, और c एंड d क्या है, ये आपके रियल नंबर है। ठीक है, ये इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो आप क्या करोगे, इसको पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए cx प्लस d और x इक्वल टू माइनस, ये इसको आप जीरो बनाएंगे, तो -d/c आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जीरोस क्या हो जाएगा, -d/c। ठीक है, तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।